जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, आप मुझे अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में महत्वताएं बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला और पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी एकादशी की एक कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की बराबर फल प्राप्त होता है। कथाएं कुछ इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग में महिष्मती नगर में राजा इंद्रसेन ने शासन कर रहे थे। वे राजा सत्यवादी और सुख निष्ठा और धन धान्य से वैभव थे। इस एक दिन नारद जी ने इंद्रसेन के राज दरबार में आकर प्रकट हुए। देवर्षि नारद को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि आज मैं यमलोक के लिए गया था, वहाँ पर मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा और मैंने पूछा, तब उन्होंने तुम्हें एक संदेशा देने के लिए कहा। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि उन्होंने एक एकादशी का व्रत किया था, वे किसी कारणवश पूरा न हो पाया। उनके अधूरे एकादशी करने के कारण वे यमलोक को प्राप्त हुए हैं और यमराज के निकट रहकर वे बहुत कष्ट पा रहे हैं। यदि अगर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हो तो वे इस पाप से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप मुझे इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि बताइए, मैं ज़रूर करूँगा। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहाँ भगवान शालिग्राम जी की पूजा ज़रूर करना। इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराओ, गायों को भी भोजन कराना। इतना करने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना। इतना कहकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान हो गए। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तिथि आई, इंदिरा एकादशी आई। तब राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूजा किया, रात भर जागरण किया और पितरों को श्राद्ध किया, जिससे उनके पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ एवं इंद्रसेन को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार